रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने जो है प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग जो है प्रकाश के अपवर्तन। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में डिफरेंस क्या है उसके बेस में हम देखते हैं। देखो भाई, जब हम कहीं पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि आसमान में अगर हमें चांद दिखाई देता है रात के समय में, या आप दिन में सूरज को देखते हैं, और किसी तालाब के किनारे आप जाते हैं या किसी भी पानी से टैंक से भरा हुआ पानी अगर आप देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे सूरज की परछाई आपको दिखेगी, यानी सूरज आपको पानी के अंदर दिखता है, चांद भी आपको जो है उसमें दिखाई पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो फिनोमिना है, ये हमारा जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अब अगर हम प्रकाश का अपवर्तन की बात करें तो आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि आप किसी ग्लास में, ठीक है, कॉइन को डाल दीजिए या उसमें कुछ भी आप कोई सिक्का वगैरह या जो भी आयरन पीस है उसमें आप डाल देते हैं तो आप देखते हो कि उसकी जो साइज होती है एक्चुअल से काफ़ी बड़ी दिखाई देती है। या आप अपनी उंगलियों को जब पानी के अंदर आप डिप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी उंगलियां काफ़ी मोटी हो गई हैं या थोड़ी सी तिरछी दिखाई देती हैं। और कभी कभी आप जब बस के जो मिरर होते हैं उसमें, या किसी जो सर्कल टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसमें आप देखते हो तो आपका जो फेस होता है वो थोड़ा सा बड़ा या छोटा टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, और आप जल में देखते हैं तो आपका चेहरा जो है थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। ठीक है, बदले, या आपने कभी कभी देखा होगा इमेज में, हम वाटर इमेज की जब बात करते हैं तो उसमें जो है चेहरे जो होते हैं हमारे फेस जो है काफ़ी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना होता है वो हमारा प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी कि प्रकाश के परावर्तन में क्या था कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल या चिकने सतह से टकरा के पुनः उसी माध्यम में वापस चली आए, ठीक है, तो वो जो प्रक्रिया होती है उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं और वो अपने पथ, यानी उनका जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन से चेंज हो जाती हैं, तो वो जो फिनोमिना होता है उसको हम प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, जैसे आइए देखते हैं पहला कि अगर हम प्रकाश के परावर्तन की बात करें यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अगर हम रिफ्लेक्शन में बात करते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि कोई भी मिरर है, मिरर का एक नॉर्मल होता था और नॉर्मल या मिरर हमने ले लिया, ठीक है, ये मिरर M1 M2 ऐसे हम मिरर ले लेते हैं और इस पे एक नॉर्मल को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल या इसी को एक्सिस कहते हैं। ठीक, नॉर्मल हमने बना दिया। इसमें देखते हैं कि हमारी जो इंसिडेंस रेज होती है, आपतित किरण, ठीक है, ये इंसिडेंस रेज और रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, यानी कि जो आपतित किरण है हमारी, आपतित, और ये परावर्तित किरण, ठीक है, ये जो है एक ही मीडियम में, मतलब इधर से इंसिडेंस आपतित किरण जा रही है और टकरा के वापस चली आती थी, हमारा क्या होता है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो लाइट की रेज होती हैं, मान लीजिए ये हमारा कोई मीडियम है, M1 ले लेते हैं इसको, ठीक, और ये बॉक्स है, ठीक है, ग्लास का बॉक्स है, शीशे का हमने बॉक्स ले लिया, ठीक है, और इसमें आप जब देखेंगे तो जो लाइट यहाँ पे जाएगी, ठीक है, क्योंकि भाई हमने पढ़ा है कि लाइट के रूल्स में भी कि लाइट जो है हमेशा, प्रकाश जो है हमेशा सीधी गति में मूव करता है। तो अगर ये इंसिडेंस रेज आपकी हैं तो इसको जो है स्ट्रेट चले जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो रेज है, ठीक है, यानी इंसिडेंस रेज जो आई जा रही थी, ये क्या करती है, जब आपका जो इधर है एयर, ठीक, और इधर ग्लास वाले में देखते हैं मीडियम 2 की बात करते हैं, जब ये M1 हो गया आपका, ठीक है, इसमें आप देखोगे कि इस वाले कंडीशन में जो नॉर्मल होगा, ठीक है, यानी कि ये अभिलंब जो हमारा है, इस वाले कंडीशन में देखेंगे कि जब लाइट यहाँ पे जाती है तो इसको स्ट्रेट जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेट न जाके थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, ठीक है, यानी कि ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ ये झुक जाती है इस तरह से, और ये फिर आगे बढ़ती है, ठीक, इस तरह से यहाँ पे पहुँचती है। और अगर हम सेकेंड नॉर्मल जब इस वाले सरफेस से जाता है, ठीक है, ये इनर सरफेस हो गया या आउटर सरफेस,
इस सरफेस पे देखेंगे तो यहाँ से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं एक, ठीक है, तो आप देखेंगे भाई ये जो लाइट है जब पुनः रिटर्न जो है हमारे एयर वाले मीडियम में जब पहुंचती है, ठीक है, तो ये जो लाइट जो है फिर से स्ट्रेट न जाके अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि ये जो नॉर्मल है हमारा अभिलंब, अभिलंब से ये दूर भाग जाती है, अभिलंब से दूर चली जाती है। और ये जो फिनोमिना है इसी को हम जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग जो है रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे और रिफ्लेक्शन। देखिए अगर हमें इन दोनों को समझना हो, कैसे हम आसानी से समझ सके, तो आपको ये ध्यान में रख के चलना है कि जब हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो हमेशा प्लेन मिरर और कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर को ध्यान में रख के ही सॉल्व करेंगे। और जब हमारा रिफ्रैक्शन की बात आती है, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, तब हम वहां पे सिर्फ लेंस के बारे में डिस्कस करते हैं, लेंस के अकॉर्डिंग ही हम उसको सॉल्व करते हैं, तो आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाती हैं। या सिंपल सा आप देखें तो जो रिफ्रैक्शन है वो हमेशा एक कोई पारदर्शी ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, उसी में होगा आपका रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन जो होगा ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही होगा, और जबकि रिफ्लेक्शन जो होगा वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में नहीं होगा, ठीक है। यानी जिस कोई भी पदार्थ है जिसको आप जो है एक तरफ, या जैसे मिरर की आप शीशे की बात करते हैं, नॉर्मल आप ग्लास वगैरह लगे होते हैं शोरूम वगैरह में, ठीक है, शोरूम में लगे होते हैं, तो वहाँ आप देखोगे आप अंदर से बाहर की तरफ भी देख सकते हैं। यानी ये वहाँ पे जो कंडीशंस होती हैं उस वाले में जो लाइट की प्रॉपर्टीज होती है वो होती है हमारी रिफ्रैक्शन, ठीक है। और जब आप प्लेन मिरर घर में जो अपना मिरर यूज करते हो उसमें अपना फेस देखते हो, तो वो जो फिनोमिना है वो आपका होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये था आपका रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। अब इसमें देखते हैं कि पहला दूसरा आपका जो है पॉइंट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अब देखिए रिफ्रैक्शन का लॉ अगर हम देखें तो जैसे हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था कि इंसिडेंस रेज और आपकी रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेस पे रहते हैं, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है एक ही तल पे अवस्थित होते हैं। और जो आपतित किरण के द्वारा नॉर्मल पे जो एंगल बनता है, ठीक है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बट जब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में देखते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सेम वही होता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है कि जब इंसिडेंस रेज जो जाती हैं वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं, तो जब एंगल की बात करते हैं तो साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस, यानी इंसिडेंस एंगल का जो साइन है वो और रिफ्लेक्टेड एंगल का जो साइन है वो हमेशा सेम होता है। और इसको हम एक इंपॉर्टेंट लॉ के नाम से जानते हैं जिसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, यानी कि जब हम स्नेल्स लॉ की बात करते हैं तो हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड जो लॉ है, सेकेंड लॉ, ठीक है। और बाकी जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ में क्या होता है कि जब हम यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए एक आपको ये बॉक्स लेते हैं, ठीक है, तो इसका एक सरफेस हो गया ये आउटर सरफेस, या हम इसको ठीक है S1 ले लेते हैं, सरफेस 1, और ये दूसरा जो हो गया आपका सरफेस 2, और इस साइड में हम देखते हैं तो क्या हो गया ये एयर, ठीक है, यानी M1 मीडियम 1 हो गया। और इसके अंदर हम देख लेते हैं ये ग्लास वाला है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मीडियम 2, और फिर से हम यहाँ पे देखेंगे एयर, ठीक है, या फिर M1 मीडियम वही सेम आ जाता है। तो इस वाले में बताया गया कि यहाँ पे भी सेम जो आपकी इंसिडेंस रेज हैं, ठीक है, इंसिडेंस रेज, ठीक, और ये जो आपका नॉर्मल इंसिडेंस रेज और नॉर्मल, और यहाँ से जो आपकी रिफ्रैक्टेड रेज जो है, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रेज और ये नॉर्मल, ये भी जो तीनों होते हैं एक ही प्लेस के होते हैं, यानी कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, वो भी किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम की, यानी कि इस वाले यानी M1 में भी देखोगे तो आप ये तीनों एक ही प्लेस पे हैं। और जब यहाँ पे जाएंगे दूसरे वाले मीडियम में आप देखोगे, दूसरे सरफेस से आप देखोगे तो मीडियम फिर से, अभी इसके अंदर क्या था, ये जो मीडियम होता है ये आपका क्या है, डेंसर मीडियम, ठीक है, और ये क्या आपका रेयर मीडियम, ठीक है। इस वाले में आप देखोगे तो यहाँ से भी जो नॉर्मल बनेगा हमारा, नॉर्मल
ये यानी ये अब क्या होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, इंसिडेंस रे हो जाएगा, और यहाँ से जो रिफ्रैक्शन होगा ये क्या हो जाएगा, आर आपका रिफ्रैक्शन। तो ये देखेंगे तो ये भी तीनों जो है एक ही प्लेस पे है, ठीक है। जिस तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था उसी तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। बट फर्क सिर्फ इतना है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने देखा था कि इंसिडेंस जो आपका इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल की जो वैल्यू होती थी वो सेम होता था। यानी कि यहाँ से अगर आप देखोगे इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ये अगर आपका 30 है तो ये भी आपका 30 होता था। ये क्या था आपका, रिफ्लेक्शन में था। जब रिफ्लेक्शन में देखते हैं तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि ये वैल्यू उसकी फिक्स नहीं रहती, लेकिन मीडियम हम जैसे चेंज करते हैं तो हर मीडियम का जो इनकी एंगल है वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, जिसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी स्नेल्स लॉ के बेस पे बताया गया कि साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। वो आपका स्नेल्स लॉ था। देखिए भाई, अगर आपको ये समझ में आता है या नहीं समझ में आता है तो आप जो है कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ठीक। और कोई भी आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम रिफ्रैक्शन को जो हम पुट करते हैं, यानी रिफ्रैक्शन के थ्रू। देखिए जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने क्या किया था कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर के थ्रू हमने इमेज बनाई थी, ठीक। उसी तरह से हम जो है लेंस में भी देखेंगे कि लेंस में हमारा कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, इसके थ्रू जो है इमेज कैसे बनती है और इनके थ्रू इमेज फार्मूला क्या है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो उसको जानने से पहले हम थोड़ा सा लेंस के बारे में देखेंगे कि लेंस क्या चीज़ है और कैसे बनता है ये, ठीक है। और लेंस में जो इसकी फोकल पॉइंट है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उन सबको हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लेंस। यानी कि लेंस जो होगा, लेंस में ये कंडीशन होगी कि ये दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंट होगा और इसमें टू सरफेस होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो है जब बनता है तो दो गोले यानी दो स्फीयर जो होते हैं उनको हम काटते हैं और उसको आपस में अटैच कर देते हो, तो उस तरह से हमारा एक लेंस बन जाता है, ठीक है। और उसी के बेस पे ही कैसे इसमें जो फोकस पॉइंट होते हैं, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ कैसे बनती हैं उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको समझेंगे तभी आप जो है आगे इमेज फॉर्मेशन कर पाएंगे। क्योंकि जितने भी बच्चे होते हैं उनमें मोस्टली आप देखेंगे प्लेन मिरर और इस कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर में जो है वो इजीली इमेज का फॉर्मेशन कर लेते हैं, लेकिन जब लेंस की बात आती है तो वो ये इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये जो -u -v ये लगाया जाता है और साथ ही साथ जो है इमेज जो है ये पॉजिटिव कब हो जाती है कब निगेटिव हो जाती है। और इसमें देखेंगे कि F1 आपका जो है एक जो फोकस पॉइंट होगा वो F1 होगा, दूसरा जो है F2 हो जाता है, ठीक है लेंस एक ही। तो इसमें जैसे F1 यानी जो आपकी F की वैल्यू है फोकस पॉइंट वो दो बार क्यों ली जा रही है, ठीक है। तो ये सब जानने के लिए आप पहले देखते हैं कि लेंस जो है क्यों थोड़ा सा आपका प्लेन मिरर से थोड़ा चेंज है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने आप ध्यान दीजिएगा कि आपने जब पिछले वाले में आपने देखा होगा कि जो प्लेन मिरर है, ठीक है, वो तो सिंपल सा होता है। उसके बाद आप स्फेरिकल मिरर में हमने देखा था कि ये टू टाइप्स का होता है, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। उसी तरह से लेकिन जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर था उसमें क्या होता था कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया होता था वो सिर्फ वन साइडेड होता था, या तो वो इनवर्ड होता था रिफ्लेक्शन, ठीक है, या फिर आउटवर्ड होता था, ठीक है। तो इस तरह से तो जो आउटवर्ड रिफ्लेक्शन होता था वो हमारा क्या होता था, कॉन्वेक्स हो जाता था, ठीक है, और जो इनवर्ड रिफ्लेक्शन होता था वो कॉनकेव हो जाता था। ये तो था मिरर में, ठीक। अब जब लेंस की बात करते हैं तो लेंस में हम देखेंगे कि रहता तो सेम उसी तरह से है, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। लाइक कि आप इस तरह से आप देख सकते हैं, एक लेंस होगा आपका, मोस्टली हम टू टाइप्स के लेंस के बारे में देखेंगे, ठीक। एक जो लेंस होगा वो आपका कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है, और दूसरा जो है इस टाइप का। ये जो पहला वाला इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स, और दूसरा जो है आपका सेकेंड वाला कॉनकेव, ठीक है।
अब देखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, और इसका एक सेंटर पॉइंट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनते कैसे हैं, इसको आप देखोगे तो अगर हम मान लेते हैं, हमने जब मिरर में हमने देखा था तो एक स्फीयर होता था, स्फीयर को क्या करते थे, एक सरफेस से हम कहीं उसको ब्रेक कर देते थे, ठीक है। ये जो जिसके थ्रू स्फीयर बनाया जाता था वो क्या होता था, सी सेंट्री ऑफ कर्वेचर होता था, और जब हम इसको सेपरेट कर देते थे तो ये जो हमारा सरफेस होता था, ठीक है, ये जो हो जाता था आपका मिरर बन जाता था, ठीक है। लेकिन जब हम लेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो लेंस में आप देखोगे कि दो सर्कल आप बनाते हैं, ठीक है, दो सर्कल, और इसको जो है आपस में इस तरह से अटैच कर देते हैं, ठीक। तो ये जो होगा सेंट्री ऑफ कर्वेचर और दूसरा सेंट्री ऑफ कर्वेचर, यानी ये हो जाएगा C1 और दूसरा आप जो है C2, ठीक। तो इसके थ्रू आप देखेंगे जो M और N वाला जो पॉइंट है MN, ये क्या बन गया आपका, लेंस बन गया, ठीक है। और इसका जो मिड पॉइंट होगा, यानी इस लेंस को अगर हम इस तरह से क्रॉस करते हैं तो देखोगे आप C1 और इसको आप मिलाते हो तो ये जो पॉइंट बनेगा, ठीक है, हम जब मिरर में देखते थे तो मिरर का एक सेंटर पॉइंट जो होता था वो पोल बन जाता था, ठीक है, एक्सिस से जो कटता था वो पोल हो जाता था। उसी तरह से इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका पोल की तरह काम करेगा, ठीक है। सेंटर जो हो जाएगा वो आपका पोल वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक। और ये जो रेडियस हो जाएगी सर्कल की, ठीक है, सर्कल का जो सेंटर पॉइंट हो जाएगा वो सेंट्री ऑफ कर्वेचर, या सेंट्री ऑफ कर्वेचर हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर में देखा था, ठीक। तो यहाँ पे जो है सेंट्री ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, ये लेंस का हो जाएगा आपका, ठीक। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक हमारा जो है जो लेंस बना वो हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा जो बनेगा अभी हमने देखिए दोनों को आपस में अटैच किया था तो हमारा क्या बन गया, कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। अब जब हम इसी को अलग अलग कर देते हैं इस तरह से, एक यहाँ पे आपने ले लिया, ठीक, हाँ थोड़ा सर्कल कुछ अजीब सा है, ठीक। तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे भी इसका सेंट्री ऑफ कर्वेचर है, यानी सेंटर इसका भी है, इसका भी सेंटर है। तो अब जब हम इसको सेपरेट करेंगे यहाँ से तो आप देखोगे कुछ इस तरह का आपका एक लेंस बन जाएगा। ये जो लेंस हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कॉनकेव लेंस, ठीक है। यानी कि जो हमारा लेंस होता है, ठीक, तो लेंस क्या है कि ऐसा कोई मटेरियल हो, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट हो और जिसमें टू सरफेस हो, वो हमारा क्या होगा, लेंस, ठीक है। अब मटेरियल्स हैव टू ट्रांसपेरेंट सरफेस कॉल्ड लेंस, और लेंस जो होंगे ये टू टाइप्स होंगे आपके। फर्स्ट होगा आपका कॉन्वेक्स लेंस और सेकंड जो होगा आपका कॉनकेव लेंस। अब जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये क्या होता है, इनका जो मिड पॉइंट होता है, यानी मिड में ये थोड़ा सा उभरे होते हैं, ठीक है, और किनारों पे जो है ये पतले होते हैं। और जो कॉनकेव लेंस होता है ये मिडिल में आपका जो है दबा होता है, यानी मिडिल में पतला होता है, और जो इसके कॉर्नर्स होते हैं वो थोड़े चौड़े होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है। यहाँ हम सिंपल सा आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस जो होगा ये आपका थिकर इन मिडिल पॉइंट, ठीक है, और जो कॉनकेव लेंस होगा वो थिन इन मिड पॉइंट। सिर्फ एक पॉइंट से आप देखिएगा कि जो कॉनकेव लेंस होगा वो मिडिल में जो होगा वो दबा होता है, ठीक है, पतला रहेगा, और जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वो आपका मिडिल में उभरा रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस बनते हैं। ये तो हो गया हमारा लेंस के बारे में। अब देखते हैं हम इमेज फॉर्मेशन, यानी कि लेंस में हम कैसे इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। भी देखा था कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, सॉरी कॉन्वेक्स जो मिरर था आपका, ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में कितनी थी, 6 कंडीशन थी। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको 6 कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। और दूसरा जो होगा आपका कॉनकेव लेंस में भी आपकी 2 कंडीशंस होंगी, जैसे कि आपने मिरर में पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम जो है कॉन्वेक्स लेंस की जो 6 कंडीशन है कैसी इमेज बनती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक। तो आपकी आप बुक्स में भी देखेंगे तो आपकी बुक्स में दिया होगा पेज नंबर 179 पे एक टेबल बनी हुई है जिसमें आपको दिखाया गया कि ऑब्जेक्ट जो है एट इन्फिनिटी बियॉन्ड टू F1 एंड एट टू F1 बिटवीन F1 एंड F2, साथ ही साथ बिटवीन एट अ फोकस
ठीक है, और फोकस और जो ओ है उनके बीच में अगर बनता है तो इमेज हमारी कहाँ पे बनेगी। तो चलिए देखते हैं, पहला जो प्रोसेस देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी पर रखा जाता है तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी। तो इमेज बनाने से पहले हम थोड़ा सा फिर से एक बार आपको बताना चाहेंगे कि कैसे जो है हम लेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में समझते हैं। ठीक, मान लीजिए एक हम कोई कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं कि एक लेंस है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। ठीक, और जो आपका कॉन्केव होता है उसको हम अवतल लेंस बोलते हैं। ठीक, तो मान लीजिए ये आपका है कॉन्वेक्स या इसी को कहते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस। ठीक, तो उत्तल लेंस जो होगा तो ये इसका एक सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, इसको अगर हम आपस में इस तरह से क्रॉस करेंगे तो आप देखेंगे जो सेंटर पॉइंट होगा इसको हम ये हो जाएगा ओ। ठीक है, यानी जो सेंटर पॉइंट हो जाएगा वो आपका ओ हो जाएगा। लेंस का जो सेंटर पॉइंट होगा वो ओ, जैसे कि हमने मिरर में देखा था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता था वो पी के थ्रू डिनोट किया जाता था। लेकिन जब हम लेंस में देखते हैं तो लेंस का जो सेंटर पॉइंट होगा उसको हम हमेशा ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा आपका ओ। ठीक, और हमने ये भी बताया कि जो लेंस होते हैं, लेंस में हमारे टू सरफेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कैसे बनते हैं, टू स्फीयर के थ्रू बनाए गए होते हैं, इसलिए इसका जो होगा सेंट्री ऑफ कर्वेचर भी जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हैं तो पहला जो होगा सेंट्री ऑफ कर्वेचर C1, और सेम डिस्टेंस पे राइट में आप देखोगे C2। ठीक है, सेंट्री ऑफ कर्वेचर सेकेंड जो होगा वो C2 हो जाएगा, और O और C2 के मिड पॉइंट जो होंगे वो आपके हो जाएंगे F2। ठीक है, और इधर C1 और O के मिडिल पॉइंट जो हो जाएगा वो आपका F1। ठीक है, इस तरह से आप देखोगे तो किसी भी लेंस में ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब इसके बेस पे हम देखते हैं तो जो 6 कंडीशन की बात हो रही है कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे रखा जा सकता है और किस किस जगह पे इमेज बनेगी। ठीक, तो अगर पहली कंडीशन है, सबसे देखिए सबसे लास्ट में स्टार्ट कीजिएगा। पहला जो पॉइंट होता है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, यानी कि ऐसा है कि लेंस की जो हाइट है, ठीक है, या लेंस के एरिया से थोड़ा सा दूर हो। ठीक है, या तो सेंट्री ऑफ कर्वेचर है, या जिस तरह से ये जो गोला बना था आपका, यानी फर्स्ट एक सरफेस जो बना है जिस गोले की, उस गोले से बाहर अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, तो वो जो एरिया हो जाएगा वो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अनंत तल पे। ठीक है, जैसा भी ये था, इस गोले के थ्रू हमने काट के इसको बनाया था, तो अब जब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, या इससे और दूर रखते हैं, तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी और कहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो अब देखिए भाई, अगर हम ऑब्जेक्ट को एकदम काफी दूर रखते हैं तो जो इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी। आप पॉइंट्स में आप देख सकते हैं कि यहां दिया है एट इन्फिनिटी अगर ऑब्जेक्ट रखा गया तो पोजीशन ऑफ द इमेज की जो पोजीशन होगी वो आपका F2 एट फोकस पॉइंट पे बनेगा। ठीक है, और इसकी जो साइज होगी वो हाईली डायमिसाइज्ड और रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए, जो हमारे उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें 5 कंडीशन में जो इमेज बनेगी वो हमेशा रियल बनेगी। ठीक है, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। और जब हम कॉन्वेक्स के बाद कॉन्केव लेंस में देखते हैं तो वहां पे जो इमेज बनती है हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। ठीक, तो चलिए देखते हैं, इसमें अगर हम ऑब्जेक्ट को जो है इन्फिनिटी पर रखते हैं तो जो फोकस आपकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक, तो यहाँ से एक इंसिडेंस रेज जाएगी यहाँ पे, ठीक, जो क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक, तो ये लेके आप जाएंगे, ऐसे आप इधर कहीं पे भी रख देते हैं तो जो इंसिडेंस रेज जाएगी आई, वो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी अपवर्तन के बाद हमेशा जो है, हमने ये भी पढ़ा है कि जब भी कोई सीधी लाइन जो होती है, आपने प्लेन मिरर में आपने पढ़ा होगा, जब हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं कि जब भी कोई लाइन या कोई भी इंसिडेंस रेज
एक्सिस के पैरेलल होती है तो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाती है, फोकस पॉइंट से होकर गुजरती है। ठीक है, उसी तरह से जब हम रिफ्रैक्शन में देखते हैं तो जब लेंस से कोई भी पैरेलल लाइन जो जाती है तो जब उसका रिफ्रैक्शन होता है तो हमेशा वो फोकस पॉइंट से ही होके आगे बढ़ती है। ठीक है, तो ये जो लाइट जाएगी वो आपका फोकस पॉइंट से होके निकल जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक, तो जो इमेज बनेगी वो फोकस पॉइंट पे ही बनेगी। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका पहली वाली कंडीशन, यानी कि जब इन्फिनिटी पे होगी तो इमेज जो बनेगी वो F2 पे बनेगी। यानी कि आप लोगों ने एक क्या बोलते हैं उसको, नाम नहीं याद आ रहा उसका, आप लोगों ने लैब वेब में देखा होगा कि छोटा सा हमारा ग्लास होता है। ठीक है, या जब आप ड्राइंग बॉक्स लेते हैं तो इसमें कुछ मिलता है एक छोटा सा इस तरह से। ठीक है, इसको आप जब धूप में रखते हो, ठीक, धूप में रखते हो तो इससे सनलाइट जो आती है वो आपस में सब जो है मिक्स होके किसी एक पॉइंट पे जाती है। तो इसके आगे आप जब देखोगे पेपर आप रखते हो तो पेपर क्या होता है, वहाँ पे जल जाता है। ठीक है, तो वो किस जल जाता है, क्योंकि सारी जो लाइट होती है वो आके उसके फोकस पॉइंट पे आती हैं। तो जब सारी लाइट पूरी एनर्जी जो है उस फोकस पॉइंट पे जाती है, ठीक है, तो इसकी वजह से वहाँ पे हीट ज़्यादा हो जाती है और पेपर वो जलने लगता है। ठीक है, ये थी फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, पोजीशन जो होती है इमेज की वो फोकस पे होती है और नेचर इसका जो होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। अब हम देखते हैं सेकेंड कंडीशन कि अगर ऑब्जेक्ट जो होगा बियॉन्ड F1, ठीक है, ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड F1 या बियॉन्ड 2F1, अब देखिए यहाँ पे जो हमने C1 और C2 रखा है इसको हम जो है 2F1 या 2F2 भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका C1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2F1, ठीक है, और ये जो हो जाएगा आपका 2F2, ठीक, इसको बोलते हैं। ठीक, तो अगर ऑब्जेक्ट को जो है 2F1 से थोड़ा सा पीछे रखा जाए तो इमेज कहाँ पे बनेगी और वो कैसी बनेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सेकेंड कंडीशंस, when object beyond 2F1, तो भाई एक एक्सिस हम बना लेते हैं पहले। एक्सिस पे आप फिर देखोगे क्या होगा, एक हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, ये जो पॉइंट हो जाएगा आपका O, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा F1, ठीक है, और 2F1, उसी तरह से आपका F2 एंड 2F2। ठीक, अब बताइए जो ऑब्जेक्ट रखा गया कहाँ पे है, 2F1 के बियॉन्ड, यानी कि इसके पास में ही रखा गया है, आसपास या इससे थोड़ा सा पीछे। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है। ठीक, ए बी हम ले लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है हमारा। तो अब इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी। ठीक, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। भाई जब रे डायग्राम आप बनाओगे तो ये आप एक पैरेलल लाइन लेके जाओगे। ठीक है, तो इंसिडेंस रेज एक पैरेलल जाएगी तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ पे जाएगी, मेन जो इसका फोकस पॉइंट है, यानी कि F2 से ये जो है जब रिफ्रैक्शन होगा, इसका अपवर्तन होगा तो ये F2 से बाहर चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया, और दूसरी जो लाइट होगी उसको हम जब ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक आप पैरेलल लेके जाते हो तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन F2 से चली जाती है, और लेंस में जब
जो इंसिडेंस रेज है अगर उसके सेंटर पर, लेंस के सेंटर वाले पॉइंट से जाती है, ठीक है, वो क्या होगा, हमेशा उसी मीडियम में रिटर्न चली जाती है। ठीक, तो यहाँ पे आपको भाई इमेज बनानी है तो आप क्या करोगे, एक या तो हाँ सेंट्री जो इसका ओ पॉइंट है वहाँ से आप लाइन को ड्रॉ कर लो। ठीक, तो आप देखोगे कि जो इसका इंटरसेक्ट पॉइंट है, आप देखोगे कि ये 2f1 सॉरी f2 एंड 2f2 के बीच में हमारी इमेज बन रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे जो इमेज है वो f2 एंड 2f2 के बीच में बन रही है। और जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, आपकी इन्वर्टेड होगी बट रियल होगी। ठीक है, क्योंकि हम इसको आसानी से ऑब्जेक्ट को पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो बनेगी इमेज f2 और 2f2 के बीच में बनेगी। और इमेज की साइज कैसी होगी, ठीक है, इमेज की साइज आप देखोगे तो ये थोड़ा सा ऑब्जेक्ट से बहुत थोड़ा सा ये छोटा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे कि लेंस के थ्रू भी आप बना सकते हैं। अब देखिए जैसे जैसे आप इमेज को मतलब ऑब्जेक्ट को लेंस के पास में लाते हैं वैसे वैसे इमेज की जो साइज होती है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली जाती है। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट जितना पास में होगा, हम क्या देखते हैं कि आप कहीं गार्डन में हो या कहीं रोड पे हो, कहीं पे भी जाते हो, जब आप दूर देखते हो तो क्या होती है, वस्तुएं जो होती हैं आपको थोड़ी छोटी दिखती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप पास जाते हो तो आपको क्लियर दिखने लगता है कि हाँ ये चीज़ें अब क्लियर दिख रही हैं। ठीक है, उसी तरह से क्योंकि भाई हमारे आँखों में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसकी वजह से हम जब दूर की वस्तुएं होती हैं तो प्रॉपर हमें नहीं दिखती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम पास में जाते हैं तो हमें अच्छी दिखती हैं। ठीक है, उसकी साइज थोड़ी बड़ी दिखती है तो प्रॉपर दिखता है। ठीक, उसी तरह से यानी सेकेंड कंडीशन हो गई कि अगर आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f1 के बाद में रखते हो तो कैसी बनती है। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी कंडीशन भी जो है प्रूव होगी। अब थर्ड कंडीशन है कि एट 2f1, आप यहाँ पे देखेंगे एट 2f1 यानी कि अब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रख दें, एट 2f1। ठीक है, अब अगर हम ऑब्जेक्ट को जो है 2f1 या सेंट्री आप कर्वेचर पे रखते हैं तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, तो आइए उसको भी आप बना सकते हैं। तो तुरंत हम बनाते हैं एक लेंस ले लेते हैं, इसका सेंटर हो गया ओ। ठीक है, सेंटर पॉइंट हो गया। फिर हम क्या लेंगे, आपका f1 एंड 2f1, फिर f2 एंड 2f2। इस तरह से आप देखेंगे कि आप जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ पे रखना है हमें, f2 2f1 के पास में, यानी जो 2f1 है यानी सेंट्री आप कर्वेचर या सी पे हम अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज हमारी कहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो देख लीजिए ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक, ए एंड बी ये ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए इसको ड्रॉ करिए, देखते हैं इमेज कहाँ बनती है। देखिए इसमें आप देखोगे पॉइंट पे दिया है कि जो इमेज बन रही है वो एट 2f2। ठीक है, 2f2 पे इमेज बनेगी। तो आप इसको ट्राई करते हैं कि क्या सही पे भी 2f2 पे बनती है, कहीं बाहर जाती है। ठीक, तो आप देखिए आप इसको लेना है तो यहाँ पे भी एक पैरेलल हम लेके जाएंगे। ठीक, अब जो पैरेलल लाइन है वो कहाँ होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन f2 से जो है ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट है कि जो सेकेंड जो रे होगी इंसिडेंस रेज, ठीक है, वो क्या होगी, अगर हम ओ से लेके जाते हैं तो वो उसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो आप यहाँ से दूसरी लाइट को आप जब ड्रॉ करेंगे तो ये आपका सीधा ओ से बढ़ता हुआ, ठीक है, ये आगे बढ़ेगा। ठीक, तो आप देखेंगे कि इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये आपका 2f2, ठीक है, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा। तो आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट की साइज है सेम साइज होगी, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, यानी जितना ऑब्जेक्ट की साइज होगी वही जो है इमेज की साइज होगी। क्योंकि हम लोगों ने देखा है, रूल्स में भी आपने पढ़ा होगा कि जो इमेज की साइज होती है, ठीक है, इमेज की साइज चाहे वो लेंस में हो चाहे मिरर में होती है, वो
लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जितनी डिस्टेंस हाई होगी इमेज की जो साइज होगी उतनी स्मॉल होगी, और जितनी डिस्टेंस कम होगी ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनेगी वो उतनी बड़ी बनती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 2f1 यानी कि ये क्या है, सेंट्री ऑफ कर्वेचर, ठीक है, C1 था, और सेंट्री ऑफ कर्वेचर C2, तो दोनों सर्किल जो है सेम डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, उनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, तो आप देखोगे जो इमेज भी बनेगी वो सेम डिस्टेंस की बनती है, सेम साइज की बनती है, रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, इसी तरह से आपकी और भी जो साइजेस हैं आप उसको भी सिंपली बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको जो है लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपनी स्टडी ग्रुप में इसको आप शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।